नमस्कार श्रोताओं, मैं रितिका गुप्ता और मैं ज्योति पारिक भारत विकास डायरी कार्यक्रम के नए अंक में आपका स्वागत करते हैं। आज की डायरी में हम बात करेंगे चूरू संसदीय क्षेत्र की। श्रोताओं, चूरू अपनी आकर्षक हवेलियों के लिए जाना जाता है। इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वर्तमान में यहां से राहुल कसवा सांसद है। इस संसदीय सीट का और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चूरू लोकसभा क्षेत्र में चूरू जिले की 6 और हनुमानगढ़ जिले की 2 विधानसभा को जोड़ने के बाद कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है। सभी को मिलाकर कुल 19,50,000 से अधिक यहाँ मतदाता है। वर्तमान समय में भाजपा के राहुल कसबा सांसद हैं, जो दूसरी बार जीते हैं। भारत विकास संकल्प यात्रा चूरू जिले में आमजन के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। इस यात्रा से लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना से जोड़ा जाकर लाभान्वित किया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं से शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, नहर परियोजना का मीठा पानी दिए जाने के साथ साथ बहुत विकास कार्य करवाए जाकर लोगों को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ा गया है, जिससे न केवल यहाँ के उद्योग धंधे आत्मनिर्भर बने हैं, वहीं यहाँ के लोगों में उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई है। मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाकर तो चूरू को एक तोहफा दिया है। यहाँ के विद्यार्थियों को अब पढ़ाई करने के लिए अन्यत्र स्थान पर नहीं जाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की योजना से चूरू जिले की काया पलट गई है। चूरू डायरी के लिए चूरू से सरवण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रेलवे की लगभग 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से ज्यादा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें प्रदेश के 21 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण के काम भी शामिल हैं। राज्य में विभिन्न रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण से जुड़े इन कामों पर लगभग 1,261 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री ने राज्य को 108 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास की सौगात भी दी। इनमें चूरू लोकसभा क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित कई कार्य शामिल हैं। आज रेलवे का जो एक कायाकल्प हो रहा है, ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ये कायाकल्प उनके भी बहुत काम आएगा जो 30-35 वर्षों से कम आयु के हैं। विकसित भारत युवाओं के सपनों का भारत है, इसलिए विकसित भारत कैसा होगा ये तय करने का सबसे अधिक हक वो भी उन्हीं को है। मुझे संतोष है कि देश भर के हजारों विद्यार्थियों ने अलग अलग स्पर्धाओं के माध्यम से विकसित भारत के रेलवे का सपना सामने रखा। इनमें से अनेक युवा साथियों को पुरस्कार भी मिले हैं। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश के हर जवान को, हर नौजवान को बताना चाहता हूं कि आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपका सपना, आपकी मेहनत और मोदी का संकल्प, यह विकसित भारत की गारंटी है। साथियों, मुझे खुशी है कि ये जो अमृत भारत स्टेशन है, विरासत और विकास दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है, सिक्किम के
रंगपो रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानीय वस्तुकला का प्रभाव दिखेगा। राजस्थान का सांगनेर रेलवे स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है। एक दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था? किसी सरकार ने कभी बोला भी था? एक दशक पहले तक अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दशक पहले तक नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। एक दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। एक दशक पहले तक मानव रहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी, एक आम तस्वीर थी। आज ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से वे रोक टोक और दुर्घटना रहित आवाजाही सुनिश्चित हुई है। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। चूरू में केंद्र की विभिन्न योजनाओं से विकास की बयार बह रही है। कई सरकारी योजनाएं इस लोकसभा क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित हुई हैं। सांसद राहुल कसवा ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और अन्य सरकारी कार्यक्रमों से इस लोकसभा क्षेत्र के वासियों को फायदा मिल रहा है। 4 लेनिंग अभी हमारा हरियाणा बॉर्डर से लेकर सालासर तक की 4 लेनिंग हो रही है। NH52 और NH58 2 हाईवे बन जाते हैं। ये इसके 4 लेनिंग का काम चल, टोटल प्रोजेक्ट 1300 करोड़ रुपए का है, जिसका कार्य निर्माणाधीन है। आने वाले 3 से 4 महीने में रोड कंप्लीट हो जाएगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ में हमने गडकरी साहब जो हमारे मंत्री महोदय हैं, उनसे हमने हनुमानगढ़ में घोषणा करवाई थी चूरू की और सादुलपुर के बाईपासेस की। सादुलपुर और चूरू दोनों के बाईपास का डीपीआर का टेंडर निकल चुका है। दोनों के डीपीआर का काम चल रहा है। डीपीआर कंप्लीट होने के बाद में उनको बजट आवंटन करवाकर हम दोनों शहरों के लिए एक रिंग रोड देने का काम भी करेंगे। चूरू में रेलवे के क्षेत्र में भी विकास कार्य हो रहे हैं, वहीं सड़कों का भी तीव्र गति से विकास हो रहा है। चूरू लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, 52 और 65 बनाए गए हैं, जिनसे व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। साथ ही इस लोकसभा क्षेत्र में लगभग 720 करोड़ रुपए के खर्च से 700 किलोमीटर लंबी रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। क्षेत्र में करीब 980 करोड़ रुपए की लागत से ब्रॉडगेज रेलवे लाइन बिछाई गई है। इसके अलावा क्षेत्र के रतनगढ़ और सादुलपुर से चूरू तक मौजूदा रेलवे लाइन को दोहरी बनाए जाने का काम किया जा रहा है, जिस पर अनुमानित खर्च लगभग 950 करोड़ रुपए है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इस लोकसभा क्षेत्र के चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़ और सादुलपुर रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम हाथ में लिया गया है। इसके साथ ही सुजानगढ़ से सालासर और खाटू श्याम जी तक नई रेल लाइन डालने का काम भी स्वीकृत किया जा चुका है। इस लोकसभा क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज बनाने के काम पर भी 640 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय की गई है। इसके अलावा चूरू शहर के अग्रसेन नगर और सुजानगढ़ में रेलवे ब्रिज बनाने के काम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शिलान्यास किया। चूरू से कोलकाता, गुवाहाटी, उज्जैन, इंदौर, मदुरई और जम्मू सहित देश के विभिन्न प्रमुख शहरों के लिए रेल सेवाएं उपलब्ध हैं।
भारत विकास डायरी के लिए समाचार कक्ष से मैं सुदर्शन नाहर। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। चूरू में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने आकाशवाणी से अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत चूरू जिले के घर घर में शौचालय बने हैं। पहले हमारे घर में शौचालय नहीं था, जिससे हमें बहुत समस्या होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना के तहत मेरे घर में पक्का शौचालय बना है, जिससे हमें अब घर से बाहर नहीं जाना पड़ता है और न ही घर की बहन बेटियों को बाहर जाना पड़ता है। घर में शौचालय होने से हमारी काफी समस्याएं दूर हो गई है। इस ओर प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। राजा राम मीणा, रतनगढ़ जिला, चूरू। मेरा नाम पाल है। मैं चूरू जिले के सहसपुर गांव का निवासी हूं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं से चूरू जिले का काफी विकास हुआ है। मेरे पास पहले मेरा खुद का मकान नहीं था। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से मेरा खुद का मकान बन गया है। इस ओर मेरा सपना साकार हो गया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम सिद्धि है। मैं चूरू की निवासी हूँ। पहले हमारे घर में रसोई गैस नहीं थी। जब प्रधानमंत्री जी द्वारा रसोई गैस देने के लिए चलाई गई उज्जवल योजना से हमारे घर को रसोई गैस कनेक्शन मिला है। अब हम हमारे पूरे परिवार का खाना रसोई गैस पर बनाते हैं। लकड़ी के चूल्हे से बहुत दिक्कत होती थी, अब यह दिक्कत मिट गई है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। मैं हिमानी सैनी कैलासर की हूँ। प्रधानमंत्री जन धन एवं स्वरोजगार योजना मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुई है। इस योजना से मेरा खाता बैंक में खोला गया था, जिसमें मुझे कुछ राशि उसमें जमा हुई और कुछ राशि मैंने बचत कर जमा करवाई। मेरे खाते में काफी पैसा होने के बाद मैंने पापड़ मंगोड़ी बनाने का काम शुरू किया, जिसमें काफी मुनाफा हो रहा है और मेरा घर खर्च चल रहा है। मैं काम में लग गई हूँ। इस योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। श्रोताओं, चूरू के बारे में और रोचक जानकारियां हम आपको देना चाहेंगे। चूरू में सालासर बालाजी धाम विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यह सुजानगढ़ के पास सालासर में स्थित है। हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ भगवान हनुमान के दर्शन करने आते हैं और मनौती मांगते हैं। यहाँ हर साल लक्खी मेला भी भरता है। चूरू शहर कई हवेलियों, भित्ति चित्रों और अद्वितीय वास्तुकला के लिए जाना जाता है। सेठानी का जोहड़ा भी यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह रतनगढ़ से 3 किलोमीटर दूर एक जल भंडार है। कोठारी और सुराना हवेली भी चूरू जिले का प्रमुख आकर्षण है। चूरू का ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। लोक देवता गोगा पीर का जन्म स्थल चूरू जिले के दसरेवा में है। श्रोताओं, आज आपने भारत विकास डायरी में चूरू लोकसभा क्षेत्र के बारे में जाना। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक अन्य संसदीय क्षेत्र के ब्यौरे के साथ। आपको देंगे क्षेत्र विशेष में हुए विकास के साथ और भी रोचक जानकारियां। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमारे ईमेल rnujpr@gmail.com पर जरूर भेजें। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।